और उसका तीसरा वचन, परंतु मुझे भय है कि, क्या कहता प्रभु का वचन? पौलुस कह रहा है मुझे भय है कि जैसे सर्प ने, शैतान ने हवा को अपनी धूर्तता से धोखा दिया, वैसे तुम्हारे मन मसीह की भक्ति की सरलता और पवित्रता से कहीं भटक ना जाए। ध्यान से सुन रहे सब लोग? हालेलुया, जोर से हालेलुया। पौलुस को एक डर सताया है, और वो ये है डर कि मुझे इस बात का डर है कि शैतान ने जैसे हवा को धोखा दिया था, किसको धोखा दिया था? हवा को धोखा दिया था, वैसे ही तुमको भी मसीह की पवित्रता और सरलता के विषय से तुम्हें भटका ना दे, तुम्हें हटा ना दे। सरल शब्दों में बोलूं, आप जो मसीह यीशु में बढ़ना है, आज्ञाकारी बनना है, फल लेके आना है, उससे शैतान तुमको भटका ना दे। हालेलुया। सब यहां ध्यान देंगे, बोले हालेलुया। आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक में चलेंगे और आज इस बात को देखेंगे, शैतान ने हवा को धोखा कैसे दिया। हालेलुया। अब जानना चाहते, कई बार बाइबल पढ़े होंगे आपने, पर जब मैं इसको पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा ने एक नई तरीके से मुझे बताया कि शैतान आज कैसे काम कर रहा है और कैसे वो लोगों को धोखा देता और झूठ बोलता और अपने धोखे से उनको भटका देता है मसीह की पवित्रता और सरलता से, और जो मसीह में उनको बढ़ना चाहिए, फल लेकर जाना चाहिए, और वो वंचित हो जाते हैं, उनका आत्मिक स्तर ऊंचा नहीं हो पाता है। आइए निकालेंगे उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसका 4 और 5 वचन पहले पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3, 4 और 5 पढ़ें जल्दी से। हाँ हाँ, देखिए बड़े ध्यान से, जब शैतान उस अदन के बगीचे में वो सर्प हवा के पास आया, तो उसके बात करने का तरीका देखो, सब सुनेंगे ध्यान से, क्योंकि यदि आज इस चीज को समझ गए तो हम आगे को धोखे में नहीं आएंगे, आगे को हम पाप करने से बचे रहेंगे और दूसरों को भी पाप करने से बचा सकते हैं। देखिए शैतान का तरीका देखना है, क्या कह रहा है 4 पद में? सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। पर परमेश्वर ने क्या बोला था? जिस दिन तुम इस पेड़ के फल खाओगे, उस दिन तुम क्या हो जाओगे? ये 2 पे सब कुछ खा सकते हो, और ये 2 वृक्ष हैं, एक जीवन का वृक्ष और ये भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष, उसको तुम मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। किसने बोला ये बात? परमेश्वर ने, जिंदा खुदावंत कहता है। पर शैतान को बोलने का तरीका देखो, शैतान तो झूठ बोलता है, उसके बाद आधा सच और आधा झूठ बोलता है। पर जब मैं इसको पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि जो शैतान है उसका तरीका क्या है और उसने ये तरीका अपनाया कहां से है। अब यहां पर देखेंगे, वो आदम इस हवा के पास आगे कान में धीरे से बोलता है, तू निश्चय नहीं मरेगी। परमेश्वर ने क्या बोला? मर जाएगी। उसके ऊपर में पढ़ोगे, हवा को बोलता है, देख खा, ऐसा कर वैसा कर, पर तू हवा पहले मना करती है, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने कहा है सारे फल खा सकते हैं, पर इस पेड़ का और इस पेड़ का फल नहीं खाना। अब शैतान देखो कैसे पाप में फंसाता है और कैसे धोखा देता है। और हो सकता है पिछले जीवन में, पिछले समय में आपको और मुझको पिछले दिनों में उसने ऐसे ही धोखा दिया था। वो क्या करता है? वो हमको इमेजिनेशन, हिंदी में उसको बोलते हैं विचारों में और कल्पनाओं में लेकर जाता है। अब जब इसको पढ़ेंगे कैसा लिखा हुआ है, शैतान ने कहा, सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर तो जानता है कि जिस दिन तुम उसमें से खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान हो जाओगे। अब देखो क्या बोल रहा है? पहली बात, तुम निश्चय ना मरोगे। दूसरी बात, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तीसरी बात क्या कह रहा है इसके बाद? भले बुरे का ज्ञान पाकर किसके समान हो जाओगे? परमेश्वर। सुन रहे हैं? बोलिए तीन बात। क्या बोला? पहली बात तुम निश्चय, दूसरी बात ध्यान दो, वचन में ध्यान देखिए, दूसरी बात कोई को नहीं मालूम, हाँ, तुम्हारी आंखें
भूल जाएंगे, इसलिए मैं बार बार बुलवा रहा हूं। तीसरी बात, फिर से बोलो मेरे पीछे। पहला झूठ बोलता है तुम निश्चय, दूसरा जीत तुम्हारी आंखें, तीसरी बात तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर किसके समान हो जाओगे। हाँ, इसको ध्यान से सुना करे वचन को। और ये तीनों बातें जब हवा को बोला तो हवा मालूम है कल्पना में चली गई, मैं नहीं मरूंगी। उसको परमेश्वर से ज्यादा किसकी बात पे विश्वास है? शैतान पे। दूसरी बात, अरे मेरी आंखें जो मन की है वो क्या हो जाएगी? खुल जाएगी। तीसरी बात, अरे मैं भले और बुरे का ज्ञान अब आ जाएगा और मैं किसके समान हो जाऊंगी? एक शैतान ने अपनी, और शैतान ने एक बार नहीं बोला होगा, उसको कई बार बोल रहा होगा, देख तेरी आंखें खुल जाएंगी, देख तू परमेश्वर के समान हो जाएगी, देख तू नहीं मरेगी। और वो बोलते बोलते उसको किसकी बात में विश्वास आ गया? शैतान की, परमेश्वर की भी। और मालूम है क्या हुआ? अभी हम चौथे पद पर बात, छठवां पद पढ़ने जा रहे हैं। आप खुद देख लिया कैसा शैतान हवा को कल्पना में ले गया और कैसे उसको धोखा दिया। छठवां पद पढ़ो जल्दी, अच्छे से, कोई और बड़ा जन पढ़िए जल्दी से। जब स्त्री ने देखा, बस रुकेंगे। स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने के लिए, अबे खाई क्या? सब बताइए, खाई क्या अभी? और कैसे बोलती खाने के लिए अच्छा? बोलो कैसे कैसे बोलने लगी खाने के लिए अच्छा? देख कैसे बोलने लगी? नहीं नहीं नहीं, समझो जरा, कैसे बोलने लगी? देखकर बोलती खाने के लिए अच्छा। क्यों बोली बताओ? अरे ध्यान दो वचन पे। क्यों बोली खाने के लिए अच्छा? खाई थी क्या? मालूम है क्यों? कि चौथे और पांचवें पद में शैतान ने तो उसके कान में बोला था ना, क्या बोला था ऊपर के वचन में? देख देख कितना सुंदर है और तू नहीं मरेगी, तू परमेश्वर के समान हो जाएगी, तेरी आंखें खुल जाएंगी। इसलिए बिना खाए उस फल के बारे में बड़ाई करने लगी और क्या बोलने लगी? खाने में कैसा है? हाँ, अब समझ में आया आपको? समझ में आया? देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके घर में ना क्या ध्यान दो, आपके यहाँ में कोई आदमी बेल बजाता है, हेलो सर, हेलो मैडम, कैसे हैं आप? बोला मैं इस कंपनी से आया हूं, हाँ मेरे पास एक बहुत अच्छी स्कीम है, आपकी तनख्वाह कितनी होगी? अरे भैया 8, 10, 12,000। अरे हमारे पास बहुत स्कीम है, हम आपको झूठ नहीं बोल रहे हैं, बस इतना आपको इन्वेस्ट करना है, आप साल भर में लखपति बन जाएंगे और आपके पास ये होगा, और इसके बाद हमारे पास बम्पर इनाम भी है, और हो सकता है पहला इनाम कार आपको मिल जाए, कुछ नहीं तो आपको ना दूसरा तीसरा इनाम। और आपको कहाँ लेके जाता है वो? बोलो ना, कहाँ लेके जाता है? वो विचारों में लेकर जाता। और आप ना पैसा नहीं भी है, पति के चुप, हाँ ठीक है मैं 1000 रुपए लगाती हूँ, हाँ मैं इसमें 5000 रुपए दे दूंगी। और कई बहनों ने, कई भाइयों ने इसी प्रकार धोखा दिया, मैं खुद भी धोखा खाया। अब की बार मैंने बोला कोई स्कीम लेके मेरे घर में मत आना, क्योंकि कभी कोई पैसा मिला ही नहीं कोई स्कीम के द्वारा, ठीक है ना? हमेशा धोखा मिला, आज मिलेगा 1 साल बाद, 2 साल, अरे सर आपका आ रहा है बस, और वो सर कभी आएगा नहीं। हालेलुया! ये शैतान कैसे धोखा देता है, वो आपसे कैसे पाप कराता है, इस ट्रिक को मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पर जो पहला पाप परमेश्वर अदन के बगीचे में शैतान करा रहा है, वो धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए वो कहता है देख कर और देख तू ऐसा मिलेगा। बाइबल में लिखा था, मैं नीति वचन में पढ़ रहा था, विशेषकर जो शराब पीने वाले हैं, सिर्फ यहाँ तो कोई नहीं होगा मेरे ख्याल से, परंतु जो बाहर होंगे उनको जाके जरूर बोलना। बाइबल में कहता है जब वो उंडेली जाती है झाग वाली लाल मसाला मिली हुई, तब उसकी तरफ देखना भी मत। क्यों? क्योंकि जब उसको देखते हैं शैतान अंदर क्या लेके आता है? विचार, क्या लाल लाल है, क्या मसाला है, और ये लोग पीते होंगे कैसा लगता होगा। शायद एक बार मैं भी ट्राई करता हूं, 1 बार 2 बार, और उसके बाद आपको शराबी बना देता है। ये है शैतान की चाल। कहाँ लेके जाता है? वो ड्रग्स, चाहे ड्रग के एडिक्ट हो, चाहे कोई भी नशे के एडिक्ट हो, आपको वो विचारों में, कल्पनाओं में ले जाता है और आपसे पाप करवाता है। हालेलुया! ये किसकी चाल है? शैतान की चाल है। इस वचन को खोल के रखें, कोई जन मेरे संग पढ़ेंगे, बहुत अच्छा वचन है। व्यवस्था विवरण 29 का 19वां वचन। व्यवस्था विवरण 29 का 19, कोई जन अच्छे पढ़ने वाला ही पढ़ना। व्यवस्था विवरण 29 का 19 पढ़िए। ऐसा मनुष्य श्राप के वचन सुनकर
अपने को आशीर्वाद के योग्य माने और यह सोचे चाहे मैं मन के ढिठाई पर या हट पर चलूं फिर भी शांति बनी रहेगी और हाँ बस इतना ही है। चलो मैं इसमें सही अंग्रेजी से अनुवाद है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, ये बहुत स्पष्ट है। जब ऐसा मनुष्य शाप के वचनों को सुनेगा तो अपने हृदय में यह सोचकर अपने को धन्य समझेगा, यद्यपि मैं अपनी ढिठाई के अनुसार चलूं फिर भी शांति बनी रहेगी। तो शैतान आगे क्या बोलता है, कुछ नहीं होने वाला, पी ले, अरे उसके फेफड़े खराब हुए, तेरे नहीं होंगे, तेरे फेफड़े बहुत मजबूत है, तेरे को नहीं होगी कोई बीमारी, अरे तू नशा कर, कुछ दिन के बाद छोड़ देना, अभी तो जवानी है, जवानी में आनंद नहीं लिया तो क्या लिया। ये कौन है, शैतान है। श्राप के वचनों को सुनने के बाद भी मन में क्या करता, ढिठाई, अरे तू अभिलाषा को आनंद नहीं उठाया, क्या करेगा, अरे वो देख, वो लड़की को देख, वो लड़के को देख, वो क्या हुआ, उनका कुछ बिगड़ा क्या, तेरा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, तू भोग विलास में अपना समय व्यतीत कर, अपनी अभिलाषा को पूरा कर। हालेलुया। इसलिए समुपदेशक 12वें अध्याय में लिखा, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। और उसके ऊपर मालूम है क्या लिखा है, अपनी इच्छा के अनुसार चल, जो कुछ अच्छा लगता कर, और याद रख परमेश्वर इन सब बातों में तेरा क्या करेगा, तेरे कामों के अनुसार तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। और हमको शैतान यही झूठ बोलता है। एक बार जब लोग कॉलेज में थे, शुरू में कभी तो नशा किए ही नहीं थे, पर शैतान कैसे धीरे से आकर एक बार करके देख, इसका आनंद लेके देख। हम लोग आनंद लिए नहीं, पर वो उन शब्दों के द्वारा हमको विचार में लेके जाता है, हमको भावनाओं में लेकर जाता है, हमको कल्पना में लेकर जाता है, और हम बोलते हैं हाँ यार एक बार एक चीज का आनंद तो लेना चाहिए, कोई पाप नहीं होता एक बार चखे तो, ठीक है ना। कई बार ऐसा ही, कई बार मैंने मसीहों को देखा, अरे देख क्या कुछ नहीं होता, सुलेमान भी तो देखो कितना बुद्धिमान था, सुलेमान तो सब प्रकार के पाप किया, वो कहता है मैंने सब कुछ जो दुनिया में है सब कुछ को चक्कर देखा, पर ये भी देख लो सुलेमान का अंत क्या हुआ, सुलेमान का क्या हो गया, पतन हो गया। जब आप शैतान आपको कुछ बोले तो शैतान को ये भी दिखाना है कि उसका अंत क्या है, उसका पतन क्या है। हालेलुया। और मालूम है आपको हवा का क्या हुआ, बाद में लिखा, पौलुस लिखता है, आदम बहकावे में नहीं आया, पर बहकावे में कौन आई, हवा, स्त्री आई। क्योंकि शैतान जानता था भैया ये आदमी है, इसको ज्यादा मैं सपना नहीं दिखा सकता, ये औरतों का सपना दिखाना बड़ा आसान है, और बहुत जल्दी बैठ जाती है, उनको कोई भी सपना दिखाए, मैं तेरे को चांद पे ले जाऊंगा, मैं तेरे को गोवा घुमाऊंगा, बहुत जल्दी 2 मिनट में फिसल जाते हैं। वो स्वभाव है स्त्री का, वो बैठ जाती, भटक जाती, वो गलती हो जाती, फिर पछताती है, ठीक है ना। और जो पुरुष थोड़ा सा समझदार है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप में बनाया, वो इतनी जल्दी नहीं फिसलता। वो बाइबल भी कहती है आदम बहकावे में नहीं आया, कौन आया, स्त्री बहकावे। ऐसा मत बोलना घर जाके, ठीक है ना, यहाँ बता रहा हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ परमेश्वर के वचन से समझिए मैं जो बोलना चाहता, शैतान जानता था इसको मैं कल्पना में लेके जाऊंगा, फल खा, देखने में अच्छा है, अरे खाने में तुझे क्या करेगा, मेरे को भगा दूंगा, या मेरे को मारेगा, भगाएगा मेरे को, पर हवा को मैं बचा दूंगा, उसको बार बार दिखाऊंगा, वही बेचारी सपना देखने लगेगी, अरे मैं परमेश्वर के समान हो जाऊंगी, मेरा पति भी ऐसा हो जाएगा, ओ हम देखने लगेंगे, ओ क्या क्या आनंद होगा। और ये बातों में आ गई, और इसलिए बाइबल क्या कहती है, 6वां पद फिर से पढ़ो, 3:6 क्या लिखा हुआ है, हाँ खाने के लिए अच्छा है, और देखने में कैसा है, लुभावना, और आगे हाँ अभी बुद्धि मिली क्या, इसको खाई थी क्या, कल्पनाएं, प्रेज़ द लॉर्ड। यही है शैतान की चाल प्रियो, कल्पना में ले आता है आपको। और अभी जो हमने यहाँ पर पढ़ा, अभी व्यवस्था में खोल के रख रहा हूं, यद्यपि मैं अपनी मन की ढिठाई के अनुसार चलूं फिर भी शांति बनी रहेगी। ऐसा विचार, सुने, ऐसा विचार सिंचित तथा सूखी भूमि दोनों को नाश करने वाला है। ये विचार चाहे सिंची हुई भूमि हो चाहे सूखी भूमि हो, दोनों को नाश कर देता है। क्योंकि ये विचार क्या कर रहा है, ये कल्पना क्या कर रहा है, अरे मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मैं अपने मन को कठोर करता हूं, कुछ नहीं होगा। शैतान यही कानून होता, कुछ नहीं होगा भाई, तेरा बुढ़ापे में पछतावा कर लेना,
अरे जैसे नशा करने से कुछ नहीं होता, ये पाप करने से कुछ नहीं होता, अरे क्या मिला चर्च जाके, अरे इतने लोग तो जाते हैं, तू भी नहीं जा, अरे तुम क्या मिलेगा प्रार्थना करके। वो तमाम प्रकार से आपको वो बातें दिखाता है, और आप जब देखते हो, और जब आप देखते हो तो जो वो बोलता है वो आप करते हो, और इसी को पाप कहते हैं। हालेलुया। वो बोलता है, वो आपको कुछ दिखाता है, वो विचारों में ले जाता है, आप उसकी बातों में आ जाते हो, और जब आप ऐसा करते हो और तब आपसे क्या हो जाता है, पाप हो जाता है। हालेलुया। देखो वचन बताता, हाँ चलो इसको कंप्लीट करो फिर आगे लेके चलूंगा, इसी को कंप्लीट करो 6 पद का। हाँ तब उस स्त्री ने हवा ने फल तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी, अभी पहले इसने खा लिया, अब देखो ध्यान देखना, बड़े ध्यान से देखना, शैतान आदम को नहीं बैठा सकता था, पर आदम को बैठाने का काम कौन ने कर दी, बोलो ना, हवा ने। हालेलुया। आज भी ऐसे ही है, शैतान डायरेक्ट नहीं काम करता है, कैसे काम करता है, इनडायरेक्ट। यहां ध्यान दीजिए, डायरेक्ट नहीं, कैसे बोलते हैं, इनडायरेक्ट। 10 का कैसे करूं यार, इसके द्वारा इसको काम करवाता हूं, इसके द्वारा इसको बहकाता हूं, इसके द्वारा इसको मन डाइवर्ट करता हूं। डायरेक्ट जाऊंगा तो समझ जाएगा। डायरेक्ट शैतान नहीं गया, हवा को बहकाया, अब तो पत्नी है, फुसला के प्यार से बोलेगी, अरे मैंने खा ली तुम भी खा लो ना, अरे मेरे से प्यार नहीं करते क्या, और वो तो भावनाओं में आ जाएगा। अरे अगर बोल दूंगा मैं प्यार नहीं करता, दिन भर लड़ेगी, इसलिए प्यार करता हूं बोलना ही पड़ेगा, और क्या होगा, ऐसा ही हो गया। हालेलुया। और हवा के बहकावे में आदम आ गया, और दोनों ने पाप किया। परिणाम पढ़ दो जरा आगे जल्दी से। तब हाँ और बोलिए क्या कर दिया आदम हवा को शैतान ने, शब्द अच्छा नहीं लग रहा है, निरवस्त्र बना डाला। इस शैतान ने धोखा दिया। अब हवा बोली, अरे मैं क्यों आगे तेरे बात में, अब आगे दोष लगाने की बारी। शैतान, परमेश्वर कहाँ है, प्रभु हम प्रभु जी छुप गए, हमने पाप किया, अंजीर के पत्ते लपेट के, क्यों, कौन ने बोला पाप किया, क्या तुमने फल खाया, हाँ ये शैतान ने खिलाया, आदम तूने क्यों खाया, ये स्त्री ने खिलाई, जिसको तूने मुझको दिया। सब एक दूसरे पे दोष लगा, हवा शैतान पे लगा रही है, आदम हवा पे लगा रहा है, और सब एक दूसरे पे दोष लगाने पे लगे हैं। पर शैतान तो बोल रहा है मेरा काम हो गया, मैंने तो उनको धोखा दे दिया। बड़े सावधान रहिए। हालेलुया। जब वो बोलता है उसी समय पे सब पहचानना है कि ये आवाज पवित्र आत्मा की है या शैतान की है। हालेलुया। वो फुसलाने वाली, इसलिए हमको वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि ये बात कौन कह रहा है, पवित्र आत्मा बोल रहा है या शैतान बोल रहा है। और शैतान और पवित्र आत्मा दोनों विचारों में बात करते हैं। हालेलुया। किसमें बात करते हैं, विचारों में बात करते हैं। एक लड़के की कहानी सुन रहा था, डॉन गॉसेट की एक पुस्तक है, और एक लड़का बहुत अच्छा गिटार बजाता था, आराधना करता था, और उसके बाद वो अपनी पुस्तक में बोलते मेरी चर्च का वो लड़का था, परंतु उसकी एक कमजोरी थी, हमेशा ध्यान से सुनना सब लोग, उसकी एक कमजोरी थी। एक दिन वो पास्टर को बोलता, पास्टर साहब मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, और उसके बाद उसके लिए दुआ करने लगता। मतलब परमेश्वर ने बोला है इस लड़की से शादी करने के लिए, क्योंकि वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसके बाद एक हफ्ते के बाद एक नई लड़की चर्च में आती है, उसके बाद वो और गाना गाती है उसके व्यवहार, तब उसके बाद नहीं ये नहीं, परमेश्वर ने मुझको इससे बोला है, और दूसरी तीसरी बार फिर पहली बार फिर ऐसे बोलता। लेकिन प्रभु के दास ने गौर कर सकते, बोला इधर आ, तेरे मन में ना परमेश्वर नहीं शैतान बात करता है। कौन बात करता है, शैतान। तू अपनी आंखों से देखता है, और शैतान देखो तो देख इस लड़की को, वो जब अपनी पत्नी बना ले, और देख कितना अच्छा रहेगा, वो उसको तेरी पत्नी बनेगी, और आगे और गंदे विचारों में लेकर जाता है, और तू उस विचारों में बच जाता है, और फिर तेरी आत्मिक जीवन को वो बर्बाद करता है, और 2 हफ्ते के बाद फिर दूसरी लड़की, फिर तीसरी लड़की, और ऐसा करके वो तेरे को मसीह की भक्ति और सरलता से क्या कर देता है, दूर कर देता है। जैसे कुरिन्थियों में लिखा है, मुझे डर है कि जैसे सांप ने हवा को धोखा दिया, तुमको भी शैतान इसी प्रकार से मसीह की भक्ति और सरलता से धोखा ना दे दे। हालेलुया। आपके पास आके बोलता क्या मिलता है चर्च में, अरे तुझको चंगाई मिली क्या, और वो ऐसी बातों में कल्पनाओं में लेकर जाता है, दूसरे चीजें दिखाता है, और आप उसी कल्पनाओं में फंस जाते हैं। देखो एक वचन पढ़ा रहा हूं, निकालेंगे दानियल की पुस्तक
जल्दी निकालिए दानियल 4 अध्याय 30 और 31 पर जल्दी जल्दी से खोल के पढ़े। दानियल चैप्टर 4 वर्स 30 और 31 क्या कहता है? सुनो, यहां पर नबूकदनेस्सर राजा एक छत में खड़ा है, बहुत बड़ा राजा है, और एक दिन शैतान उसके कान में बात कर रहा है और ये क्या बोलता है? क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है? आगे पढ़ो। क्या अपने बल और सामर्थ से धीरे धीरे, हाँ, राज निवास होने को, देखो ये सब कुछ मैंने बसाया है, ये बड़ा बेबीलोन मेरा है। ये घमंड की बात पहले किसने बोला? शैतान ने कान में बोला, तेरा है, देख सब कुछ तेरा है और तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और एकदम नबूकदनेस्सर ऐसे देखता है ऊपर से नीचे तक। फिर आगे पढ़ो, आगे। हाँ, जब ये बात राजा के मुंह से निकली और तब स्वर्ग से आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, ये आज्ञा निकलती है, राज तेरे हाथ से निकल गया, तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा। सुने, बस रुकेंगे। ये राजा कहां चला गया? बोलो क्या बन गया? अरे बाइबल पढ़ो करो, देखा करो बाइबल पढ़ने वाले, क्या बन गया ये व्यक्ति? बोलो क्या बन गया? तो बाइबल देख लो, पढ़ो। जितने बाइबल हाथ में लिए हो, यदि देख रहे हो बिना बाइबल पढ़ेगा, जो पढ़ना जानते हो चर्च बिना बाइबल के मत आया, ठीक है? जो पढ़ना जानते हो, ये बाइबल ना, मोबाइल नहीं, बाइबल होना चाहिए। क्या बन गया ये राजा? जल्दी बोलिए, बोलो ना जोर से। कौन ने बना दिया इसको? कौन ने बना दिया? बोलो। जिसने घमंड किया, ये दास ठीक है, ऊंचा राजा है, पर एक दिन सपना देखा। दानियल को बताता है सपना कि एक बड़ा पेड़ है, उस पेड़ में क्या हो गया? पक्षी बसेरा करते हैं, पेड़ के नीचे जंगली जानवर हैं, घरेलू जानवर हैं, और सारी पृथ्वी इस पेड़ में वास करती है। और ये पेड़ कौन है? कोई और नहीं, नबूकदनेस्सर। तब देखा अचानक से एक औजार आया और उसने पेड़ को क्या कर दिया? काट दिया, और सारे पक्षी उड़ गए और जानवर भाग गए। और ये सपना क्या हुआ? पूरा हुआ। शैतान ने बोला, देख ये सब तेरा है, उसको कल्पना में ले गया और एक दिन घमंड से बोलता है, सब कुछ किसका है? मेरा है। ये बड़ा बेबीलोन कौन ने बनाया है? मैंने। इनको कौन खिलाता है? मैं खिलाता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मालूम है, उसी दिन आकाशवाणी हुई, जानवर की वृद्धि हो गई, आकाश ओस के नीचे रहने लगा और बैलों के समान घास खाने लगा। ये राजा कौन ने इसको नीचे लेके आ गया? उसके अपने घमंड में। भाई घमंड कहां से आया? कौन ने उसको कल्पना में ले गया? जोर से बोलो, कौन ने ले गया? शैतान ने। एक और वचन लिखा यीशु मसीह के समय में, लूका रचित समाचार में, हेरोदेस में सब बैठा, क्या ध्यान दो, और हेरोदेस के पास लोग बोलते, अरे हेरोदेस तेरी बड़ाई हो, तेरी बड़ाई हो, तेरे से ही हमारा पालन पोषण होता है। तो बाइबल क्या कहती मालूम है? हेरोदेस घमंड से भर गया, मन में कल्पना करने लगा, मैं हूं तो सब कुछ है, इसको खिलाने वाला कौन है? इस पूरी दुनिया को, इस इज़राइल को मैं हूं। ध्यान से सुनना, मेरे ध्यान बातों को मैं बार बार जो दोहरा रहा हूं। और बाइबल कहती है उसी समय एक स्वर्गदूत ने उसको ऐसा मारा कि वो बैठे बैठे मालूम है सड़ गया, मर गया, क्योंकि उसने क्या कल्पना किया? परमेश्वर की जगह अपने आप को रख लिया। नबूकदनेस्सर ने भी यहां पर ऐसे ही घमंड किया। और मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, ये तो घमंड का पाप है। स्त्री ने जो पाप करी वो अनाज्ञाकारिता का पाप है, और भी जो नीति वचन लिखा है वो शराब नशा करने का पाप है। ऐसे कई पाप शैतान आपको कल्पना में ले जाता है, आपसे झूठ बोलता है। भाई यीशु मसीह कहते हैं शैतान झूठा है, और जब झूठ बोलता है तो स्वभाव से झूठ बोलता है, और वो झूठा और आरंभ से क्या है? हत्यारा, और झूठों का क्या है? वो पिता है। हालेलुया। तो जब भी आपके विचारों में आता है, आपको भाव कल्पना में ले जाता है, तो क्या वो सच करता है? क्या वो सच बोलता है? वो हमेशा झूठ बोलता है। मतलब एक बार एक काम कर, ये गलत कर, ब्याजी पैसा चालू कर, ब्याजी पैसे में बहुत कमाई होती है,
देख वो ब्याजी पैसा चला के कितना बढ़ रहा है, एक बार धोखा दे दे, एक बार चोरी कर ले और आपको सपना दिखाता है, अरे ऐसा कर, उससे विवाह कर ले, अरे उसको धोखा दे दे, वो आपको हमेशा आगे की बातों को दिखाकर पाप कराता आया है, पाप कराता आया है। हालेलुया। प्रियो, इस चीज को समझ। इसका दूसरा भाग मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले आप परमेश्वर के वचन को पढ़े, निकाले भजन संहिता 10 अध्याय निकालेंगे हम सब, भजन संहिता 10 अध्याय। इसके मैं दूसरे भाग में जल्दी से 5 मिनट ले जाऊंगा और ये बात शैतान ने किया कहां से निकालेंगे। भजन संहिता 10वां अध्याय 4 पद पढ़ो जल्दी। कोई बड़ा जन पढ़ो थोड़ा। हाँ, दुष्ट अपने अभिमान के कारण परमेश्वर की खोज नहीं करता और उसका तो पूरा विचार है परमेश्वर, कोई परमेश्वर है ही नहीं। मेरी बाइबल में सब अनुवाद लिखा है, इस अनुवाद में लिखा है शैतान बोलता है क्या कर रहा है, दुष्ट को बता क्या कर रहा है, कोई परमेश्वर नहीं। भजन संहिता में लिखा है मूर्ख ने अपने मन में कहा परमेश्वर नहीं है। ध्यान से सुन रहे हैं सब। कौन ने बोला उसके कान में परमेश्वर होता तो ऐसा क्यों होता ना। आज हम थोड़ी देर दुआ करेंगे मणिपुर के लिए, जो मणिपुर में हो रहा है। सारी कलीसियाओं में सूचना गई कि हमको थोड़ी देर मणिपुर में जो हो रहा है मसीहों के संग, उसके लिए दुआ करने में। वचन को समाप्त करूंगा 10 मिनट में और 5 मिनट हम लोग बोझ के संग मणिपुर के लिए दुआ करने जा रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दुष्ट क्या कहता है, अपने मन में कहता है परमेश्वर नहीं है। अब सुनो, इसके आगे पढ़ेंगे 6वां पद। चलो पढ़ो जल्दी पढ़ो। वे अपने मन में मैं कभी टलने का। कौन बोल रहा है, शैतान, दुष्ट बोल रहा है। अरे मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये बात उसको किसने कही है, बोलो ना किसने कही है। वही पुराना सांप जो हवा के कान में आया था, वही आके बोलता तू नहीं टलेगा, तू बना रहेगा। और आगे 11वां वचन पढ़ो जल्दी। वे अपने मन में जल्दी जल्दी। हाँ हाँ हाँ। अरे सुन, तू क्या करता है, परमेश्वर नहीं देख रहा है। परमेश्वर को क्या लेना देना, वो तो स्वर्ग में। तू शराब पी, नशा कर, व्यभिचार कर, चोरी कर, ओ अनाज्ञाकारी कर, परमेश्वर नहीं देखता। किसने कहा, शैतान ने। किसके मन में कहा, दुष्ट के। दुष्ट ने भी क्या सोचा, हाँ नहीं देखता। एक और वचन आखिरी 13। दुष्ट ने परमेश्वर को तुच्छ जाना। हाँ, तू लेखा ना लेगा। सुनने तो वचनों को घर जाके पढ़ना 4, 6, 11, 13 भजन संहिता 10 का। अरे कोई लेखा नहीं लेने वाला, कोई न्याय नहीं होने वाला। आज कई लोग मालूम बिना ईश्वर के रहित है। हालेलुया। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे। मैं आपको बताना जो चाह रहा हूं, ये सब बातें, ये झूठ कौन ने बोला है, किसने बोला है, शैतान ने। जिस प्रकार हवा से बोला था और हवा बहकावे में आ रही थी और बाद में पछताई, और वो सब भी जो शैतान की सुन रहे हैं और पाप कर रहे हैं, वो धोखा खा रहे हैं, वो बाद में पछताएंगे। उनका अंत बुरा होगा, उनको पछताना पड़ेगा। उस अदन के बगीचे से जैसे अदम हवा को निकाला गया, वैसे वो भी प्रभु की आशीषों से, अच्छे जीवन से वंचित कर दिए जाएंगे। अनंत जीवन उनका नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसलिए आपको बहुत सावधान रहना है। आप क्या सुन रहे हैं, आप किसकी सुन रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलो, हम अंत की बात आपको बताना चाहता हूं जो बहुत सामर्थी है, ठीक है ना। जानना चाहते हैं अंत की बात। याजकेल 13 अध्याय का 22 और 23 पद पढ़िए पहले। याजकेल 13, 22 और 23 पद जल्दी पढ़ो। हाँ, जिसको मिल जाए पढ़िए, टाइम लग रहा है, जल्दी जिसको मिल जाए पढ़ो। हाँ, आगे और झूठा दर्शन देखोगे, ध्यान से सुने आप।
इसने घर जाके पढ़ना, बहुत कम समय में इसको डिटेल में समझा नहीं पाऊंगा। और सुनो, धर्मी जन को तुमने दुख दिया है। क्या कह रहा प्रभु का वचन? तुमने दुख दिया है। क्या बोलकर? झूठ बोलकर। जरूर सुनेंगे, धर्मी जन को तुमने दुख दिया है झूठ बोलकर, पर वचन कहता है उनके जीवन में बुरा होने में दूंगा नहीं। हालेलुया। आपने बोला ध्यान से, जोर से हालेलुया। झूठ बोलकर शैतान क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? बोलो। हवा के जीवन में, आदम के जीवन में क्या लेके आया? दुख। क्या हुआ? अच्छा, आदम के बगीचे में रहते थे, निकाले गए, पसीने की कमाई खा रहे हैं, ठीक है ना, स्त्री पीड़ा के संग बच्चे उत्पन्न कर रही है, सब कुछ बदल गया। वो आशीष चली गई, आदम के बगीचे की वो उपस्थिति परमेश्वर की, वो धार्मिकता उनसे दूर हो गई। ये किससे हुआ? झूठ के कारण। ध्यान से सुनना, किसके कारण हुआ? सब बोले, किसके कारण हुआ? शैतान के झूठ के कारण। अब मैं आपको इसके आगे लेके जाता हूं। जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, कैसे बनाया? जल्दी बोलो, कैसे लेके बनाया? बस अब 5 मिनट में समाप्त कर, ध्यान से सुनेंगे। यदि समझ गए तो आप आशीष पाएंगे। कैसे बनाया? अपने मुंह के वचन से। पर जब परमेश्वर ने जब कुछ बनाया, तो बनाने के पहले परमेश्वर ने क्या किया था? बोलो, क्या किया था? केवल बाइबल में लिखा है, गहरे जल के ऊपर पूरा अंधियारा था और गहरा जल था और उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। तब परमेश्वर ने क्या कहा? उजियारा हो। जब उजियारा हो तो अंधियारा दूर हो गया और उजियारा हो गया। परमेश्वर ने उजियारे को दिन और अंधियारे को रात कहा। फिर पानी पानी था, पानी को बोला एक किनारे हो जा और बाकी को पानी ऊपर चले जाए। तो एक पानी को समुद्र और दूसरे पानी को उसने क्या कहा? आकाश कहा। तो ये किसने किया? ये किसने बनाया? परमेश्वर ने। पर कैसे बनाया? यहां ध्यान दीजिए, उसने पहले कल्पना किया और वचन निकला, उसका वचन सत्य है और वैसा ही हो गया। तो परमेश्वर ने बना, ध्यान दो। और ये तो दूसरी कौन है ना? कौन है? शैतान जो है वो कौन है? दरअसल बोलो कौन है? ये पुराना शैतान, ये स्वरदूत था जो परमेश्वर के संग रहता था। उसको मालूम है कि परमेश्वर कैसे काम करता है। परमेश्वर कल्पना करता है और कल्पना करके वचन को बोलता है, कल्पना करके वचन को बोलता है और जो बोलता है वैसा ही हो जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने बोला चलो मैं भी ट्राई करता हूं और मनुष्य से पाप कराने का एक ही तरीका है। मनुष्य को किस में लेके जाऊंगा? मैं कल्पना में लेके जाऊंगा, विचारों में लेके जाऊंगा और मनुष्य उस बात को बोलेगा, मनुष्य उस बात को करेगा और जब उससे पाप होगा तो पाप से क्या उत्पन्न होता है? मृत्यु उत्पन्न होती है। और शैतान की एक ही इच्छा है, मनुष्य को नाश करे, मनुष्य के लिए मृत्यु लेके आए। और उसका औजार क्या है? पाप है। और वो पाप कराने के लिए वो आज भी चाल चल रहा है। और उसका चाल क्या है? धोखा देना। धोखा देने के तरीका क्या है? कान में जाकर, विचारों में आकर उसको ले जाना, कल्पना में, और बोला ऐसा कर, ऐसा कर। वो तेरे खिलाफ क्या बोलता है देख, और आपको मनी मन किसी व्यक्ति का दुश्मन बना देता है। आपको मालूम है, कई बार आपका पड़ोसी ऐसा नहीं है, पर शैतान आके आपको ना, वो तो देख तेरा पड़ोसी ऐसा है, तेरी पत्नी ऐसी है, वो देख तेरे बहन ऐसी है, वो तेरे विरोधी ऐसे हैं, वो देख वो चर्च वाले ऐसे हैं। मनी मन कल्पना में आपको उनका क्या बना देता है? दुश्मन। और फिर आप निंदा करते हो, बुराइयां करते हो, वैसे ही सोचते हो, पर ये मालूम नहीं ये कौन करा रहा है? बोलो ना, शैतान। हालेलुया। और लेकिन आप समझ जाओगे ये धोखे की आवाज है, तो आप सुनना उसको बोले वाह निकल यीशु मसीह के नाम से। यही परीक्षा सुनो ध्यान से, यही परीक्षा मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में शैतान यीशु के पास आया। पहली दूसरी परीक्षा के बाद तीसरी परीक्षा मालूम क्या बोलता है? जे सारा वैभव, सारा कुछ मेरे को दिया गया है। यीशु मसीह को सपना दिखा रहा है, कल्पना दिखा जा रहा है। यदि तू मुझको झुककर प्रणाम करेगा तो सारा वैभव, सारी महिमा हे यीशु मैं तेरे को दे दूंगा। वो सोचता मेरी 4000 चल जाएगी ना, यीशु मुझे झुक के प्रणाम करेगा, यीशु मसीह कल्पना में चले जाएगा, बड़ी बड़ी महिमा। और यीशु मसीह पहले से शैतान को जानता है। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है, वचन से मानता है, लिखा है अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की
उपासना कर और शैतान मेरे पास से भाग, और उसको डांट कर क्या करता है, भगा देता है। हालेलुया। जब भी आप वचन नहीं जानते हैं तो आपको वो धोखा दे देगा, वो आपको फुसलाएगा। आज लोग यही कर रहे हैं, लोग तुम बैठे बैठे निंदा करते रहते, बुराई करते, कल्पनाओं में जाते और गलत गलत कदम बढ़ाते, गलत बातें बोलते, नशा करते, क्योंकि वो लोग हैं जो किसको नहीं जानते हैं, वचन को नहीं जानते हैं। पर यदि वचन को जानते तो बोलते शैतान ऐसा वचन नहीं कहता है, दूर हो जा, और उसको डांट कर क्या करते, भगा देते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन को जानना बहुत ही जरूरी है, इसलिए वचन में बने रहना बहुत ही जरूरी है, और उस वचन के द्वारा शैतान के धोखे में आप कभी भी नहीं आएंगे। पर आपको जो बात अंत में बोलना चाहता हूं, एक बात जो शैतान ने परमेश्वर से ले ली है, वो क्या है मालूम है आपको? ध्यान ध्यान दो, वो कल्पनाओं में ले जाना। ये शैतान का हथियार नहीं है। उसने किससे सीखा है? जोर से बोलो, किससे सीखा है? परमेश्वर से सीखा है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है, यदि तू उस पहाड़ से कहे तो खड़ कर समुद्र में, जो तेरे लिए हो जाए, और तेरे लिए हो गया। चलो क्या करना है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। अंतिम बात, जो बीमार है विशेष का ध्यान से सुनो, जो आशीष पाना चाहते, छुटकारा पाने तो ध्यान से सुनो। हालेलुया। तो शैतान चल रहा है, वो उसने परमेश्वर के ओर से हथियार लिया, उस हथियार का गलत इस्तेमाल कर रहा है। पर मालूम है यीशु मसीह का यह हथियार परमेश्वर का है, शैतान का नहीं है। शैतान गलत उपयोग कर रहा है, पर मालूम है वो क्या हथियार? जो बाइबल कहती है, अब से निर्बल कहे मैं क्या हूं, बलवान। हालेलुया। तो आपको क्या करना है, क्या कल्पना करना है? परमेश्वर का वचन कहता है मैं क्या हूं। जोर से बोलो कलीसिया, मैं क्या हूं। अपने आप को क्या कल्पना करना है? बोलो, जोर से बोलो, मैं बलवान हूं। कितने बीमार बैठे हैं ध्यान सुनो, अभी चंगाई मिलेगी। आप आने वाले हफ्ते में गवाही दोगे, मैंने तुम्हारी निर्बलताओं और रोगों को उठा लिया, मेरे घाव से तुम स्वस्थ हो गए। प्रभु क्या बोल रहा है? अपनी कल्पना में अपने आप को देखो, मैं क्या हो गया हूं, चंगा। मेरी बीमारी यहां नहीं है, मेरी बीमारी किसने ले लिया है? चल जितने बीमार है सब बोलो, कहां बीमारी? चल जितने सर का दर्द, पैर का दर्द, बीमारी वाले अभी इस तरह ऊपर देखो और बोलो, मेरी बीमारी, मेरे दर्द, मेरी गंभीर बीमारियां यीशु ने उठा लिया है, उठा लिया है। इसलिए अब यहां नहीं है, अब शरीर में नहीं है, यीशु ने ले लिया है। इसलिए उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, बीमारी है ही नहीं। बोलो अच्छे से बोलो, बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है, बंधन नहीं है, वो ले लिया यीशु ने। हालेलुया। ये कल्पना करो और आप चंगे हो जाओगे। हालेलुया। मैं कंगाल बन गया ताकि तुम धनी हो जाओ। मत देखो अपनी कंगाली, यीशु कंगाल हो गया, इसलिए मैं अपने आप को देखो, मैं धनी हूँ। अपने आप को देखना चालू करो, मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ, मेरे पास बहुत है, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। अपने आप को धनी देखना आरंभ कर दो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है। ये कल्पना करना है ताकि शैतान के झूठ को देख के कल्पना करके पाप करना है। ये सामर्थ्य हथियार शैतान ने लेकर आज धोखा दे रहा है, पर उसके हथियार को छीनो। आप वचन को समझो और शैतान के धोखे मत बताओ, पर उस वचन को लेकर अपने आप में लेकर है, मैं आजाद हूं, मैं चंगा हूं, मैं धनी हूं, मेरे लिए सब कुछ पूरा हो चुका है। और अपने आप को यीशु मसीह में देखना आरंभ कर दो, और सब कुछ जो यीशु मसीह ने किया है वो अपने जीवन में देखिए, और आप अपने आप को आशीषित पाएंगे। हालेलुया। इब्राहिम की आशीष अपने जीवन में हम देखेंगे। हम धनी है, हम आजाद है, हमारे में हम कम उम्र में नहीं मरेंगे, हमारी लंबी उम्र है। हालेलुया। हम छोटा मोटा काम नहीं करेंगे, हम सर हैं, हम सफलता में जाएंगे, हमको प्रभु ऊंचाई पे लेके जाएगा। ये कल्पना करने लगिए, क्योंकि यीशु ने ऐसा कहा है। हालेलुया। यीशु के सत्य पर कल्पना करिए, ताकि शैतान के झूठ पे कल्पना करिए। हालेलुया। अपने विचारों में उसके झूठ को नहीं, पर अपने विचारों में परमेश्वर के वचन को आने दीजिए। आमीन। हालेलुया। आइए को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। दुआ करें 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए दुआ करें अपने लिए। बोले प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर प्रभु। ओ धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे चंगा कर दिया है प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, ओ तू मेरा चंगा करने वाला, धन्यवाद तू मुझे जीवन देने वाला, बहुत आयत का जीवन देने वाला, तू मुझको धनी बनाने वाला, ओ मुझको बलवान बनाने वाला, तू मुझको बुद्धिमान बनाने वाला परमेश्वर है। जैसा तेरा वचन कहता है मैं वैसा ही सोचता और वैसा ही विचार करूंगा प्रभु जी।
स्वस्थ देखता हूँ, मैं अपने आप को प्रभु जीवन में देखता हूँ, मैं आपको धनी देखता हूँ। हालेलुया। और शैतान की बातों पर मैं कान नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो झूठ बोलता है, वो हत्यारा है। हालेलुया। मैं उसके धोखे में नहीं आऊंगा और मैं यीशु के वचन पर कान लगाऊंगा। ओ हालेलुया। मेरे पीछे बढ़ गए। धन्यवाद यीशु, अपने वचन की सच्चाई को मुझ पर प्रकट करने के लिए मुझको अनुग्रह दे। जैसे हवा बहकाई गई, मैं कभी भी शैतान के झूठ पर विचार ना करूं, विश्वास ना करूं, उसे ना सुनूं और उसे झुड़क कर दूर कर दूं और कभी भी धोखा न खाऊं कि मैं पाप करूं और मृत्यु आए। इसलिए अनुग्रह कर और शैतान के झूठ से बचा यीशु के नाम से। और मैं तेरे वचन को सुनूं, जो सत्य है उस पर विचार करूं, उस पर कल्पना करूं कि मैं चंगा हो जाऊं, कि मैं जीवन पाऊं, बहुतायत का जीवन पाऊं, मैं धनी हो जाऊं, मैं आगे बढ़ता जाऊं यीशु के नाम से। धन्यवाद इस आशीष के लिए, धन्यवाद इस प्रकाशन के लिए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएं।